सारा जगत एक ही ज्ञान सूत्र से बंधा हुआ है। एक ऐसा ज्ञान सूत्र जो केवल ज्ञान का ही विषय है, विज्ञान का ही विषय है, उसके द्वारा ही उस सूत्र का पता चलता है जो हमें परस्पर जोड़ता है। विश्व बंधुत्व और वसुधैव कुटुंबकम का जो बोध देता है, उस सूत्र को ही ज्ञान सूत्र के नाम से ऋषियों मनीषियों ने, हमारे वेदों उपनिषदों ने घोषित किया। यदि उस ज्ञान सूत्र को हटा दिया जाए तो हमारी संपूर्ण जीवन व्यवस्था धराशायी हो जाती है। अगर उस ज्ञान सूत्र को निकाल दिया जाए तो कोई ऐसा संबंध नहीं बनता जो हमें परस्पर जोड़े रखने में सहायक हो। फिर आदमी कहेगा कि क्यों ना फिर वो अपने छोटे भाई का गला काटे, पुत्र क्यों ना पिता का गला काट के गद्दी हथियाए। ऐसा होता है, भतीजों ने चाचाओं का गर्दन काटा, गद्दी हथियाई। बेटों ने बापों का गर्दन काटा, सिंहासन हथियाया। कि क्यों हुआ? क्योंकि वो ज्ञान सूत्र कट गया, छूट गया, पीछे हट गया, भुला दिया गया। और उस ज्ञान सूत्र के अभाव में आप जो भी नियम रचेंगे, जो विधान रचेंगे, जो व्यवस्था देंगे, जो नीति बनाएंगे, जो कानून बनाएंगे, जो लॉ पास करेंगे, जो आचार और व्यवहार निर्धारित करेंगे, वो सब का सब उल्टा होता चला जाएगा, द्वंद्वात्मक होता चला जाएगा। ज्ञान सूत्र हटते ही सब कुछ आपके हाथ से छिन जाएगा। जो सकारात्मक है, शुभ है, सात्विक है, वो पूरी तरह से आपके हाथ से निकल जाएगा। इसलिए मैंने पीछे आपसे उस ज्ञान सूत्र की चर्चा की। उस सूत्र को पहले समझना जरूरी है। वो सूत्र ऐसा सूत्र है, ऐसा वैज्ञानिक प्रतिपादन है जैसे पानी का सूत्र H2O। H2O एक सूत्र है, हाइड्रोजन 2 हिस्सा, ऑक्सीजन 1 हिस्सा, मिलाओ तो पानी बन जाएगा विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में। यदि इस सूत्र को हटा दिया जाए और फिर पानी बनाने की चेष्टा की जाए तो प्यास कभी नहीं बुझेगी। धर्म सूत्र को यदि हटा दिया जाए तो जो कुछ भी धर्म बनाया जाएगा, जो कुछ भी धारण करने योग्य मार्ग बनाया जाएगा, वो धारण करने योग्य नहीं रह जाएगा। क्योंकि आप उसी पशुता की दृष्टि से सब कुछ बना लेंगे। जो ज्ञान सूत्र पशु को पता है कि वो सबको अपने से अलग देखता है और दूसरों में अपने आप की कोई प्रतिष्ठा अनुभव नहीं करता, अपने में दूसरे का कोई संबंध अनुभव नहीं करता, इस मूढ़ता पर हमारी सारी धर्म व्यवस्था टिक जाएगी। अगर हमने इस ज्ञान सूत्र को भुला दिया तो जो भी संविधान बनाओगे
वो संविधान नहीं होगा, वो विसंविधान हो जाएगा। क्योंकि सात्विकता ही समता की बात करती है, सम्यकत्व की बात करती है। जो चीज सम्यक विधान है, जो वही संविधान कहलाता है। सम्यक माने परिपूर्ण, कंप्लीट, बराबर, न्यायोचित, सच्चा, खरा, वास्तविक, जो यथार्थ है इस जगत का। यथार्थ खोजा गया है इस जगत का और पाया गया कि एक ही तत्व से सब कुछ निर्मित है, यही एक यथार्थ है। ये सारा जगत एक ही वस्तु से निर्मित है, एक ही तत्व से निर्मित है। देयर इज ओनली वन एलिमेंट बिहाइंड इट। वो एक ऐसा एलिमेंट है, एक ऐसी ईश्वरीय सत्ता है, एक ऐसी ईश्वरीय ऊर्जा है जिससे सब कुछ बनता है। वो ऊर्जा किस चीज से बनती है, विज्ञान भी इस बात को नहीं जानता। वो ऊर्जा क्या है, भारत ने खोजा, कहा प्राण, प्राणो वही ब्रह्म। ये प्राण क्या है, ये प्राण हमारी आत्मा की ताकत है। ये प्राण आत्मा का तेज है। तेज को एकत्र करके घनीभूत करो, जो कुछ बनेगा उसे जगत कहते हैं। विद्युत को घनीभूत करना सीखो, सारी ऊर्जा को सघन कर लो, तो जो बनेगा उसे जगत कहते हैं। सारी ऊर्जा इकट्ठी कर लो, उसे कस दो, सघन कर दो, दबा दो, जो बनेगा उसे पदार्थ कहते हैं, ये जगत कहते हैं। इस एक सत्य को अब तो भौतिक विज्ञान भी जान चुका है। अब तो इस देश और इस दुनिया के लोगों को इस बात को स्वीकार कर ही लेना चाहिए कि द्वंद्व, द्वैत मिथ्या है। भारत पाकिस्तान के संघर्ष मिथ्या है, हिंदू मुसलमान के संघर्ष मिथ्या है, जाति जाति के संघर्ष मिथ्या है, स्त्री पुरुष के संघर्ष मिथ्या है। बल्कि सबको समुचित अधिकार और कर्तव्य मिलने चाहिए, इसी को धर्म कहते हैं। यही सनातन धर्म है। और यह सनातन धर्म सभी का है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे ईसाई हो, इससे क्या फर्क पड़ता है। अगर हम इस सत्य सिद्धांत पर आधारित हर चीज बनाएं, इस ज्ञान विज्ञान द्वारा प्रतिपादित सूत्र से यदि हम सभी नियमों को बांधें, समस्त संविधानों को इस सूत्र पर आधारित कर दें, निर्मित करें उसी आधार पर, भारत सहित संपूर्ण विश्व के समस्त संविधानों को यदि इस सत्य पर, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पर, अद्वैत दर्शन पर, सत्य सिद्धांत पर अगर आधारित कर दें, तो हम किस दशा में पहुंचेंगे इसे आप अनुभव कर सकते हैं। जिस दशा में पहुंचेंगे उस दशा को ही सत्य कहते हैं, उस दशा को ही प्रेम कहते हैं, उस दशा को ही न्याय कहते हैं, उस दशा को ही पुण्य कहते हैं। धर्म ये 4 आयाम वाला घोषित किया गया। आयाम धर्मा चतुष्पाद। पहले आयाम के लिए सत्य, दूसरे के लिए प्रेम, तीसरे के लिए न्याय, चौथे के लिए पुण्य। व्यक्ति के लिए सत्य, परिवार के लिए प्रेम, समाज के लिए न्याय, समष्टि के लिए पुण्य। इन 4 आयामों में से अगर एक भी आयाम को छोड़ोगे, ऋक, यजु, साम, अथर्व 4 वेदों में से यदि एक भी वेद को छोड़ोगे तो चूक जाओगे। चारों आयामों में से एक भी आयाम को छोड़ा जाएगा तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। तन, मन, प्राण, आत्मा, ये 4 आयाम हैं। इनमें से किसी भी एक आयाम को छोड़ा गया तो बहुत नुकसान हो जाएगा। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इलेक्ट्रिसिटी और इंजीनियर, ये 4 आयाम हैं किसी भी चीज के।
जीवित होने के। किसी भी चीज को संसार में एक जीव रूप में फंक्शन करने के लिए, चलने फिरने के लिए, सक्रिय होने के लिए ये चारों तत्व चाहिए। हार्डवेयर भी चाहिए, सॉफ्टवेयर भी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी भी चाहिए और इंजीनियर भी चाहिए, तब चलेगा। हार्डवेयर जो है वो सब तन है, सॉफ्टवेयर जो है वो सब मन है, संस्कार है, प्रकृति है, और इलेक्ट्रिसिटी जो है वो सब प्राण ऊर्जा है। इंजीनियर जो है वो संचालक है, उसका आत्मा है, दृष्टा है, साक्षी है, संचालक है। इन चारों आयामों को सुव्यवस्थित करने के लिए इस सतसूत्र के आधार पर 4 प्रकार की बातें निर्धारित हुई। ये सत्य, प्रेम, न्याय, पुण्य ही धर्म के चारों आयाम इसी आधार पर बने। सत्य के अनुकूल जो स्वरूप है, इस सतसूत्र के अनुकूल जो स्वरूप है उसे सत्य कहते हैं। सत्य के अनुकूल जो आपका भाव है उसे ही प्रेम कहते हैं, सद्भाव। सत्य के अनुकूल जो आपका निर्णय है उसे ही सत निर्णय कहते हैं, न्याय कहते हैं। सत्य के अनुकूल जो कर्म है उसे ही सत्कर्म कहते हैं, उसे ही पुण्य कहते हैं। इन चारों आयामों पर इस सूत्र को लागू किया ऋषियों ने कि सत्य के अनुकूल आपका कर्म, सत्य के अनुकूल आपका विचार, सत्य के अनुकूल आपका भाव, सत्य के अनुकूल आपका अस्तित्व। चारों केंद्रों को, सत्य के अनुकूल आपका तन, सत्य के अनुकूल आपका मन, सत्य के अनुकूल आपका प्राण, सत्य के अनुकूल आपका आत्मिक अस्तित्व। इन चारों में यदि सतसूत्र को लागू कर दिया जाए तो चारों सकारात्मक हो जाते हैं। इन चारों की एक्टिविटी में सत्य को इन्वॉल्व करो और फिर देखो आप चारों सकारात्मक हो जाएंगे। और इन चारों की सकारात्मकता एक पूर्ण धार्मिक व्यक्तित्व को जन्म देगी। पूरा धार्मिक व्यक्तित्व पैदा हो जाएगा। इसके अतिरिक्त जो आप कोई भी धर्म लागू करना चाहते हैं कि किसी के सिर में चोटी रखवा देना चाहते हैं और उसी को धर्म घोषित कर देना चाहते हैं, किसी को बुर्का पहना देना चाहते हैं उसको धर्म घोषित कर देना चाहते हैं, किसी को धोती कुर्ता पहना देना चाहते हैं और उसको धर्म घोषित कर देना चाहते हैं, ये धर्म तो नहीं हो सकता, ये धोखा जरूर हो सकता है। आप धोखा दे सकते हो पब्लिक को, ये पाखंड है, ऊपरी तुम्हारे ओढ़ने हैं। तुम न्याय, समाज में जो करना चाहिए था वो तो तुमने किया नहीं। न्याय रूपी धर्म समाज का धर्म था। न्याय क्या कह रहा था कि आपको आपके साथ आर्थिक न्याय हो, आपके साथ सांस्कारिक न्याय हो, आपके साथ व्यावहारिक न्याय हो, आपके साथ आध्यात्मिक न्याय हो। ये चारों न्याय आपके साथ होने चाहिए थे। वो तो किया नहीं गया। जो किया गया वो बड़ा अनर्थकारी सिद्ध हुआ। वो इस प्रकार से सिद्ध हुआ कि आपने ऊपरी आवरण थोपे, सांस्कृतिक आंदोलन चलाए। कोई मूंछ कटवा देना चाहता है, दाढ़ी रखवा देना चाहता है और उसी को धर्म बता रहा है। कोई पीला कपड़ा पहना देना चाहता है और उसी को धर्म घोषित कर देना चाहता है। कोई कपड़ा उतार देना चाहता है और इस उतरे हुए कपड़े को धर्म घोषित कर देना चाहता है। न्याय नहीं करना चाहता। कोई विशेष प्रकार का खान पान दे देना चाहता है और उसी को धर्म घोषित कर देना चाहता है। न्याय नहीं करना चाहता। हम हिंदू हैं का नारा लगाना चाहता है लेकिन न्याय नहीं करना चाहता।
इस पृथ्वी पर कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो अपने को धार्मिक न कहता हो, और कोई भी ऐसा आदमी शायद नहीं होगा जो धार्मिक हो। ये बड़े आश्चर्य का विषय है। करोड़ों हिंदू हैं, हिंदू धर्म को मानने वाले, करोड़ों मुस्लिम धर्म को मानने वाले, करोड़ों सिख धर्म को मानने वाले, करोड़ों अनेक प्रकार के धर्म, 300-400 धर्म हो गए होंगे अब तक तो, और भी होते जा रहे हैं निरंतर। कितने धर्म बना देना चाहते हैं? एक धर्म था समाज का, वो था न्याय करना था। सामाजिक धर्म था न्याय, और पारिवारिक धर्म था प्रेम। प्रेम का मतलब ये था कि आपस में मिलजुल के रहना सीख लो, एक दूसरे को सहन करना सीख लो। न्याय ये कहता था कि सहन करो चाहे ना करो, एक दूसरे के साथ न्याय करो, कि जो अधिकार तुम्हारे हैं वही अधिकार दूसरे के होंगे, जो दूसरे के हैं वही तुम्हारे होंगे। इसे न्याय कहते हैं। प्रेम तो ये कहता है कि अपना भी अधिकार की क्या चिंता, अपना भी अपने बच्चे को दे दो। प्रेम तो कुछ आगे की बात करता है। लेकिन न्याय ये कहता है कि चलो ठीक है, तुम इतने सहिष्णु नहीं हो, इतना सहन नहीं कर पाओगे कि अपना हिस्सा भी दूसरे को दे दो। समाज में समता पूर्वक रह लो, कि दूसरे के समान अपने लिए भी अच्छा ठीक है मांग उठा लो। अपना तो तुम दूसरे को दे नहीं सकते, लेकिन दूसरे के साथ उतना जितना दूसरे को मिल सकता है उतना लेने के लिए तैयार हो सकते हो। तो ये समतावादी दृष्टिकोण समाज को जन्म देता है। जियो और जीने दो। प्रेम इससे ऊपर है। सारे राजनीतिज्ञ और सारे साधु महात्मा आपको एकता और अखंडता की बात करते हैं, माने प्रेम और सत्य की बात करते हैं, लेकिन न्याय की नहीं करता। ये साधु बड़ा चतुर है। सारे महात्मा अभी तक बड़े, एक से एक बड़े बड़े महात्मा हुए, बड़े बड़े राजनेता हुए, न्याय नहीं। न्याय को धर्म नहीं कहा इन लोगों ने। कमीनेपन की पराकाष्ठा है। हजारों सालों से ये लीला होती चली आई। हर संत, हर महात्मा न्याय से ऐसा घबराता है कि अभी न्याय धर्मसभा का गठन किया गया है। पिछले 6 महीने से उसका जनमत संग्रह अभियान भी चल रहा है। न्याय की बात जैसे सामने आती है तो महात्मा पीला कपड़ा पहनने के लिए तो तैयार हैं, लेकिन न्याय की बात सुनते ही कांप जाता है, डरता भी है। न्याय से घबराहट है कि जो अधिकार एक के हैं वही अधिकार दूसरे को भी दिए जाएं उसी प्रकार के। शिक्षा का अधिकार अगर किसी के एक बच्चे को है तो दूसरे के बच्चे को भी शिक्षा का अधिकार दे दिया जाए 25 साल तक। यही तो धर्म था। ब्रह्मचर्य आश्रम विद्यार्थी जीवन 25 वर्षीय, सबको शिक्षा, वहीं खाना पीना भी दे दो, कपड़ा भी दे दो, चलो सारी चीजें दे दो। 25 वर्ष तक धर्म इतना ही था, न्याय धर्म सिर्फ इतना था कि चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख हो या ईसाई हो, इससे क्या फर्क पड़ता है, कि वो जैन है कि बौद्ध है, इससे क्या फर्क पड़ता है। 25 साल तक शिक्षा आप उसे समाज में दीजिए, समाज व्यवस्था के तहत, राष्ट्रीय व्यवस्था के तहत। उसी के लिए टैक्स, उसी के लिए कर एकत्रित कर लो, और उस कर से निर्मित कोष के द्वारा आप ये शिक्षा का प्रबंध कर दो। हर महात्मा दूसरे प्रकार की बात बता देना चाहता है, लेकिन जनता को शिक्षा देने के लिए, हाँ, अपना स्कूल खोलने के लिए महात्मा तैयार है। अनेक महात्मा आज भी मौजूद हैं। बड़े से बड़ा स्कूल, सेंट थॉमस चर्च, सरस्वती शिशु विद्या मंदिर, अनेक प्रकार के लोग खोल देंगे। लेकिन ये फैसिलिटी जो कर एकत्रित किया गया था वो किस काम के लिए था? अगर तुम शिक्षा नहीं दे सकते, अगर तुम उस पैसे से लोगों के रोजगार की व्यवस्था नहीं कर सकते, अगर तुम सुख सुविधाओं का समुचित वितरण नहीं कर सकते, अगर संरक्षण उससे नहीं दिया जा सकता,
तो उस कोष को बनाए रखने का औचित्य क्या है? पांचवा ऐसा कौन सा काम है जो उस कोष के द्वारा किया जाना चाहिए? शिक्षा, रोजगार, सुख सुविधा, संरक्षण, चार ही चीजें ये दी जानी चाहिए थी जनता को। उसी के लिए पूरी राष्ट्रीय व्यवस्था परिकल्पित की गई, कर प्रणाली विकसित की गई कि इन चारों सार्वजनिक कार्यों को सफलतापूर्वक संपादित किया जाए। तो 25 वर्षीय विद्यार्थी जीवन इसी के लिए था। यही धर्म था, राष्ट्र का यही धर्म था, और ये हिंदू का भी धर्म है और ये मुसलमान का भी धर्म है कि 25 साल तक सबको शिक्षा दी जाए, भाषा, गणित, संज्ञान, दर्शन, चारों सब्जेक्ट पढ़ाए जाएं। किसी भी क्लास में किसी को फेल ना किया जाए। जब वो 25 साल तक पढ़ेगा, उसके जितने भी नंबर आते हैं आप उतने नंबर की मार्कशीट उसे दीजिए। 4 भागों में डिवीजन बांट दिए, 25% तक, 50 तक, 75 तक और उससे ऊपर 4 डिवीजन बना दो। जो जिस डिवीजन में पास होता है पास होने दो, आगे जाने दो, मारपीट के पढ़ाने की भी जरूरत नहीं है। जो जितना पढ़ पाता है आप क्लास में बैठने दो, उसे पढ़ने दो, उसे पुस्तकें दो, ब्लैक बोर्ड पर उसे देखने दो, टीचर उसे समझाए। जितना वो कर सकता है उतना उसे करने दो, पूरा उसे कोर्स पढ़ने दो। एक तो सामान्य शिक्षा की खोडस वर्षीय पाठ्यक्रम 16 साल तक, ये 4 विषय पढ़ा दो। एक साल, एक विषय के लिए 4 साल पर्याप्त है। इनका पाठ्यक्रम बना लो और ये चारों विषय हिंदू को भी पढ़ाओ, मुसलमान को भी पढ़ाओ, सिख को भी पढ़ाओ, ईसाई को भी पढ़ाओ, कौन मना करेगा। भाषा, गणित, संज्ञान, दर्शन, 4 विषय पढ़ने दो। दर्शन से वो सारी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी समझ जाएगा, अंतर संबद्धता का सिद्धांत समझ जाएगा कि जगत कैसे बनता है, कैसे स्थित रहता है, कैसे चलता है, कैसे लय करता है। जब वो सारी बातें समझ जाएगा कि सारा जगत अच्छा इस प्रकार से बना है, तो सारा पाखंड गिर जाएगा। पादरियों का, इमामों का, पुरोहितों का, लामाओं का सारा पाखंड गिर जाएगा। आदमी सब समझ जाएगा, दर्शन पढ़ के बचपन में ही समझ जाएगा। फिर उसको कोई ये ना समझा सकेगा कि ये जगत कोई अदृश्य सत्ता बना रही है। सब समझ जाएंगे कि ऊर्जा ऐसा सघन होती चली जा रही है, इसे नाता अनाता कोई नहीं है। सारा विज्ञान सम्मत प्रतिपादन पढ़ने दो, और विज्ञान से बचा के क्या करोगे? लोगों को क्या, बच्चों को अज्ञानी बनाओगे? विज्ञान पढ़ने दो, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ने दो, अद्वैत दर्शन पढ़ने दो, सत सिद्धांत पढ़ने दो कि दूसरा कोई नहीं, एक ही तत्व से सब कुछ बन रहा है, ये अब प्रतिपादित हो चुका है, भली भांति जानने दो। 4 साल भाषा, भाषा में एक भाषा, कोई भी सर्वमान्य भाषा, एक कोई भी राष्ट्रभाषा देख लो जो विज्ञान सम्मत हो, सबसे श्रेष्ठ हो, उस भाषा को आप पढ़ने दो। एक भाषा आप कंपलसरी कर दो, और दूसरी कोई ऐच्छिक भाषा, कोई उसके अलावा कोई दूसरी भाषा पढ़ना चाहता है तो एक भाषा उसकी ऐच्छिक कर दो। जिस भाषा को वो लाइक करे वो ले ले। और गणित तो अपनी अपनी किसी की है भी नहीं, गणित तो जो है वही है, अंक गणित, बीज गणित, रेखा गणित। इसके अलावा क्या पढ़ाओगे? हिंदू की गणित अलग नहीं है, मुसलमान की गणित अलग नहीं है, सिख की गणित अलग नहीं है, ईसाई की गणित अलग नहीं है। वही गुणा भाग, वही जोड़ घटाना, सारा सिस्टम वही है। दूसरी गणित कहां से ले आओगे? कोई कहता है वैदिक गणित, अरे पागल हो गए हो, वही 1 2 3 4 5 6 7 8 वही सब कुछ है। अलग अलग पाखंड ना करो। गणित सबकी वही है, गणना करने का सिद्धांत वही है, और कुछ नहीं है। अलग से कुछ नहीं कर सकते कि 2 × 2 = 8 हो जाएगा वैदिक में, ऐसा कुछ नहीं होगा कभी। 2 × 2 = 4 ही होगा।
ऐसा नहीं कि मुसलमान गणना करने लगेगा तो 2 गुणे 2 बराबर 15 कर दें, ऐसा कभी ना कर पाएगा, क्योंकि गणित विषय ही ऐसा है जिसमें आप धोखा नहीं दे सकते कि 15 बताओ और कहो अरे मान लो कि 15 ही होता है। ऐसा तो कुरान शरीफ में लिखा है, ऐसा तो वेद में लिखा है, ऐसा बाइबल में लिखा है। अब कोई मानने वाला नहीं है, आप उसे समझाना पड़ेगा कि कैसे 15 हुआ, चलो बताओ। 2 गुणे 2 बराबर 15 किस विधि से हुआ, बच्चा पूछेगा। आप कहेंगे कि आप इसको मान लो, ये तो श्रद्धा का विषय है। अब श्रद्धा से काम नहीं चलेगा, अब तो बुद्धि से काम चलेगा। सारी जनता को ये महात्मा लोग धोखा देते रहे, श्रद्धा करो श्रद्धा करो श्रद्धा करो। अरे बुद्धिमान बनो बुद्धिमान बनो, ये नहीं कहा, क्योंकि बुद्धिमान आदमी क्वेश्चन उठाता है। जब तुम बोलते हो कि यहाँ 101 रुपये रखो, तो कहता है जी क्यों, तो आप कहते हो अरे ये तो श्रद्धा का विषय नहीं। पूछेगा भाई कारण तो बता दो, क्यों रख दूं, तो तुरंत आपका पुरोहित झल्ला जाएगा। क्वेश्चन उठाते हो, तुम लोगों को तो पढ़ाना लिखाना बेकार। और इसीलिए 90% लोगों को पढ़ाया नहीं, राजनीति ने बड़ा धोखा किया, बड़ी तकलीफ पैदा की। 90% लोगों को शिक्षा नहीं दी।